हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ जॉन डीवी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो भी आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, डीवी के अनुसार अनुशासन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पे जॉन डीवी ने अनुशासन की जो परिभाषा बताई है, उस परिभाषा के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, तो अनुशासन की क्या परिभाषा डीवी ने दी है, देखिए आंसर है, डीवी अनुशासन के परंपरागत सिद्धांत के विरुद्ध है। यह कृत्रिम साधनों से बच्चों के आचार विचार को नियंत्रित करने में विश्वास नहीं करता। अनुशासन संबंधी सिद्धांत में वह सामाजिक जीवन के महत्व पर बल देता है। तो जॉन डीवी ने जो सिद्धांत दिया है वो परंपरागत सिद्धांत के विरुद्ध है। परंपरागत सिद्धांत क्या होता है? जो पहले से चलता आ रहा है, ठीक है, उस सिद्धांत के विरुद्ध है। यह कृत्रिम साधनों से बच्चों के आचार विचार को नियंत्रित करने पर विश्वास नहीं करता। कृत्रिम साधन क्या? जैसे हमारी बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, इन चीजों से कुछ साधन हमने क्रिएट कर दिए हैं और हम उनसे कहते हैं कि उससे उसके विचार, उसके व्यवहार में अंतर लाया जाए, ठीक है, उस पर नियंत्रण किया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसी चीजों के लिए जॉन डीवी जो है वो विरुद्ध है। ठीक है, अनुशासन संबंधी सिद्धांत में वह सामाजिक जीवन के महत्व पर बल देते हैं। तो यहाँ पे उनका कहना है कि हमारा जो सामाजिक जीवन है, ठीक है, जब हम उसमें रहेंगे, उसमें जिएंगे, तो हम अनुशासन से संबंधित सिद्धांतों को खुद सीख जाएंगे। सामाजिक अनुशासन के आधार पर वह बालक को समाज के एक सदस्य के रूप में विकसित करना चाहता है। सामाजिक अनुशासन के संबंध में वह बालक की स्वाभाविक भावनाओं को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण से बालक में ऐसे चरित्र का विकास होगा जो कि व्यक्तिगत रूप से संतोषप्रद तथा सामाजिक रूप से लाभदायक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सामाजिक अनुसंधान की बात हो गई है, सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में, मतलब सामाजिक अनुसंधान के संबंध में ये बात कही जाती है कि वह जो जॉन डीवी थे वो बालक की स्वाभाविक भावनाओं को पूर्ण स्वतंत्रता देते थे। यानी कि उसकी जो भावनाएं हैं, ठीक है, उन्हें पूरी तरह से बाहर आने की स्वतंत्रता थी। वो जो भी सोचते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसकी उसे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इस प्रकार के प्रशिक्षण से बालक में ऐसे चरित्र का विकास होगा जो व्यक्तिगत रूप से संतोषप्रद और सामाजिक रूप से लाभदायक होगा। यानी कि व्यक्तिगत रूप से उसके मन में शांति होगी, संतोष होगा, और सामाजिक रूप से ये जो उसका व्यवहार है ये हमारे काम आएगा, लाभदायक होगा समाज के लिए। ठीक है, आगे देखिए, डीवी का यह भी विश्वास है कि यदि बालक की क्रियाएं स्वउद्देश्य हैं और दूसरों के सहयोग से की जाती हैं, तो वे स्वयं ही उसमें आवश्यक अनुशासन का संचार कर देंगी। यदि कुछ सार्वजनिक लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है तो स्कूल में विभिन्न बालकों के संबंध में स्वयं ही अनुशासन की स्थापना में सहायक होंगे। तो देखिए, जॉन डीवी का क्या विश्वास था कि यदि बालक की क्रियाएं सउद्देश्य हैं, यानी कि किसी उद्देश्य से उसकी क्रियाएं हैं, तो दूसरों के सहयोग से की जाती हैं, तो वह स्वयं ही उसमें आवश्यक अनुशासन का संचार कर देंगी। ठीक है, अगर जो बालक की क्रियाएं हैं वो किसी को कुछ उद्देश्य है उनका, उसके अलावा वो किसी दूसरे के सहयोग से की जाती हैं, वो क्रियाएं किसी दूसरे के सहयोग से अगर पूरी की जाती हैं, तो वह क्रियाएं जो है वो स्वयं ही उसमें आवश्यक अनुशासन का संचार कर देंगी। यानी कि उसमें जितना जरूरी अनुशासन है वो उसमें खुद ही भर देंगी। यदि कुछ सार्वजनिक लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है तो स्कूल में विभिन्न बालकों के संबंध में स्वयं ही अनुशासन की स्थापना में सहायक होंगे। यानी कि जब हम स्कूल के जो भी बालक हैं, ठीक है, तो स्वयं ही वो क्या है, अनुशासन की स्थापना करने में सहायक हो जाएंगे। अनुशासन बालक के ऊपर लाद नहीं देना चाहिए, यानी कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि उन्हें अनुशासन का पालन करना है। अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य तो यह है कि वह ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दे जिसमें बालक की सभी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से सहकारिता के आधार पर चल सके। कहने का मतलब है कि अध्यापक का क्या काम होता है, क्या कर्तव्य होता है कि वो ऐसा वातावरण बनाए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे कि बच्चा जो भी क्रियाएं करता है वो स्वाभाविक रूप से सहकारिता के आधार पर चल सके, यानी कंफर्टेबली काम हो सके, वो बच्चा खुद ही अनुशासनहीनता ना करे। ठीक है, तो ऐसा एनवायरनमेंट बना देना ही टीचर के लिए एक कर्तव्य है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए टीचर को जिससे क्या है, बच्चा प्रेशराइज हो, उस पर अनुशासन लादा जाए, उसे बुरा लगे या वो पालन ना करना चाहे फिर भी उसे पालन करना पड़े। ठीक है, अनुशासन का उद्देश्य
सामाजिक मनोवृत्ति, सामाजिक हित, भावना, सामाजिक आदतें तथा सामाजिक इच्छा का विकास करना है। अनुशासन द्वारा सामाजिक व्यक्तियों की उत्पत्ति की जाए जो कि अपने विश्वास तथा समाज के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति सदा जागरूक रहे। तो देखिए अनुशासन के बारे में क्या कहते हैं कि अनुशासन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक मनोवृत्ति यानी कि समाज के मन को समझना, सामाजिक हित, भावना, सामाजिक आदतें तथा सामाजिक इच्छा का विकास करना क्या है? अनुशासन का उद्देश्य है। अनुशासन के द्वारा सामाजिक व्यक्तियों की उत्पत्ति की जाए जो कि अपने विकास तथा समाज के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सदा जागरूक रहे। ठीक है, यानी कि सामाजिक व्यक्ति जो होता है, अनुशासन किसने बनाया जाए कि अनुशासन के द्वारा जो सामाजिक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति हो सके, एक बच्चा एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बन सके और अपने विकास और समाज के प्रति उसकी जो भी कर्तव्य बनते हैं उन्हें खुशी खुशी पूरा करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए। ठीक है, ये जॉन डीवी ने कहा है तो इसकी विवेचना करनी है। उसके अलावा इसी तरह से भी पूछा गया है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। डीवी के इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह भी पूछा गया है कि डीवी के अनुसार विद्यालय की अवधारणा की विवेचना कीजिए। यानी कि अगर विद्यालय की अवधारणा आपसे पूछी जाती है डीवी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार, तो आपको उसका आंसर भी यही लिखना है। ठीक है, आंसर देखिए, डीवी के समय में विद्यालयों में पुस्तकीय शिक्षा पर बल दिया जाता था और शारीरिक दंड द्वारा अनुशासन स्थापित किया जाता था। जैसे कि आप यहाँ की शिक्षा देखिए, आपको जो ज्ञान दिया जाता है किससे दिया जाता है? पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता है, जो भी पुस्तकों में है उसी ज्ञान पे हमें बल दिया जाता है। साथ ही अगर आप स्कूलों में देखेंगे तो डिसिप्लिन के नाम पे आपको सजा भी दी जाती है। ठीक है, शारीरिक दंड। अगर आज आप लोग पढ़ रहे हैं, आज के छोटे बच्चों को तो फिर भी नहीं मिलती, हमारे टाइम में आप देखेंगे तो कई बार ऐसा होता था कि टीचर्स हमें मार लेते थे। हमसे पहले वाले टाइम में हम अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनके टीचर्स उन्हें और भी ज्यादा सजा दे देते थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि शारीरिक रूप से हमें दंडित किया जाता था। आपको सजा दे दी, उठक बैठक लगाओ, आपको सजा दे दी, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, आपको सजा दे दी, थप्पड़ मार लिया, डंडा मार लिया। इस तरीके से आपको शारीरिक रूप से अनुशासन के लिए दंडित किया जाता था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा होना बंद हो गया है। ठीक है, बहुत ही कम स्कूल या बहुत ही कम ऐसे टीचर हम देखने के लिए मिलेंगे जो ऐसा करते हैं, वरना नहीं करते ऐसे टीचर्स। ठीक है, तो जॉन डीवी जो है वो इसी अनुशासन की, इसी विद्यालय की जो परंपरागत नीति सिद्धांत चलते आ रहे हैं कि हाँ ऐसा ही बच्चों को संग होना है, एक बुक दे दी उसी से उन्हें पढ़ना है और उन्हें अगर वो अनुशासन का पालन नहीं कर रहे तो उन्हें दंड देना है। तो इस तरीके की जो विद्यालय की सोच चल रही है, जो एक परंपरागत रूप से एक समय से चली आ गई रूढ़िवादिता है, उस चीज के विरोध में जॉन डीवी कहते हैं कि उसने इन विद्यालयों का घोर विरोध किया है। उन्होंने क्या कहा? ऐसे विद्यालयों का विरोध किया है। उसने क्रियात्मक और प्रयोगात्मक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया है। क्रियात्मक और प्रयोगात्मक विद्यालय कौन से हैं? जिनमें कोई भी काम क्रिया करवाई जाए, मतलब कोई भी काम करने के लिए दिया जाए कि सिर्फ बुक्स पे डिपेंड ना रहे, वो प्रैक्टिकल करवाएं। ठीक है, प्रयोगात्मक और क्रियात्मक क्या है? उस प्रैक्टिकल को करवाना। ठीक है, इन विद्यालयों में स्वतंत्रता का वातावरण रहता है। बालक अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करता है। विद्यालय में क्रियाओं और व्यवसायों जैसे सिलाई, कढ़ाई, बढ़ाईगिरी आदि को स्थान दिया जाता है। विद्यालय में परिवार जैसा और स्नेहपूर्ण वातावरण होना चाहिए। डीवी विद्यालयों को समाज का लघु रूप मानता है। यानी कि विद्यालय क्या होते हैं? एक समाज का छोटा रूप है। ठीक है, हमें विद्यालय एक समाज का छोटा रूप है। अगर बच्चा विद्यालय से सब कुछ सीख लेगा ना, मोस्टली चीज अगर वो विद्यालय से सीखा है तो उसे समाज में आने में दिक्कत नहीं होगी। वो समाज में तो सीखता ही है, लेकिन वो विद्यालय से भी बहुत कुछ सीखता है। तो उसने क्या लिखा है, यानी कि जॉन डीवी ने क्या लिखा है कि विद्यालय अपनी चार दीवारी के बाहर के बृहद समाज की प्रतिछाया है। जीवन व्यतीत करके सीखा जा सकता है, परंतु यह एक शुद्ध, सरलीकृत तथा उत्तम रूप से जीवन से संतुलित समाज होगा। यहाँ पे जो जॉन डीवी हैं वो कहते हैं कि विद्यालय केवल चार दीवारी नहीं है।
ठीक है, एक इमारत नहीं है, बल्कि क्या है, एक तरह से एक समाज की छाया है, प्रतिछाया है। कहने का मतलब है हमारे समाज का छोटा रूप जो है वो हमें विद्यालय के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जीवन व्यतीत करके सीखा जा सकता है, परंतु यह एक शुद्ध सरलीकृत तथा उत्तम रूप में जीवन से संतुलित समाज होगा। कहने का मतलब है अगर हम जीवन व्यतीत करने पर तो हम सीखते ही हैं, जैसे जैसे जीवन बीतता है हम अनुभव लेते हैं, हम बहुत सी चीजें सीखते हैं, लेकिन जो विद्यालय होता है शुद्ध और सरल तरीका है उत्तम रूप में जीवन को संतुलित करना और समाज के लायक बनाना। ठीक है, आगे देखिए जॉन डीवी क्या कहते हैं। डीवी के अनुसार विद्यालय एक सामाजिक प्रयोगों की प्रयोगशाला है जहां विभिन्न सामाजिक क्रियाएं कराई जाती हैं। और क्या कहते हैं डीवी कि विद्यालय में सामाजिक प्रयोगों की प्रयोगशाला होनी चाहिए, यानी कि ऐसी प्रयोगशाला होनी चाहिए जहां पे सामाजिक प्रयोग करवाए जाए, जिससे बालक एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन के सर्वोत्तम ढंग को सीख सके। ठीक है, तो ये जॉन डीवी ने कुछ विद्यालय से रिलेटेड और अनुशासन से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस दिए हैं, तो इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डीवी के शिक्षा संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो जॉन डीवी के शिक्षा संबंधित विचार क्या हैं? जॉन डीवी के दार्शनिक शिक्षा को एक दूसरे का पूरक माना है। ठीक है, क्या जॉन डीवी ने दार्शनिक शिक्षा को एक दूसरे का पूरक माना है। दर्शन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि वर्तमान परिस्थितियों में कौन कौन से सामाजिक मूल्य वांछनीय हैं और शिक्षा उन्हें प्रयोग की कसौटी पर कसकर उनकी उपयोगिता की परीक्षा करती है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला है। दार्शनिक सिद्धांतों की प्रामाणिकता की जांच शिक्षा के माध्यम से होती है। तो देखिए यहाँ पे जॉन डीवी क्या कहते हैं कि दार्शनिक शिक्षा को एक दूसरे का पूरक माना है, यानी कि जो दार्शनिक मतलब फिलॉसफी और एजुकेशन, इन दोनों को क्या है, एक दूसरे का पूरक माना गया है। दर्शन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि वर्तमान परिस्थितियों में कौन कौन से सामाजिक मूल्य वांछनीय है, यानी कि दर्शन हमें ये बताता है कि इस समय की जो परिस्थिति है उसके अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है, और शिक्षा उन्हें प्रयोग की कसौटी पर कसकर उनकी उपयोगिता की परीक्षा करती है। कहने का मतलब है कि शिक्षा के द्वारा उन्हें प्रयोग किया जा सकता है, उन्हें प्रयोग की कसौटी पर उतारा जा सकता है, और उसके अलावा उनकी उपयोगिता की परीक्षा ली जा सकती है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला है। ठीक है, क्या है? शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला है। अगर आपसे कुछ इस तरह से पूछ लिया जाता है शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला है, इस कथन को व्यक्त कीजिए, तो इस कथन में भी यही आंसर आएगा। ठीक है, दार्शनिक सिद्धांतों की प्रामाणिकता की जांच शिक्षा के माध्यम से होती है, यानी कि जो भी दार्शनिक सिद्धांत हमारे सामने आते हैं उनकी प्रामाणिकता के बारे में अगर हमें जांच करनी है तो किसके माध्यम से करेंगे? हम शिक्षा के माध्यम से करेंगे। ठीक है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। जॉन डीवी ने शिक्षा के विभिन्न अर्थों को स्पष्ट किया है। तो देखिए जॉन डीवी जो है वो किसी भी तरह से जो शिक्षा है उसे एक डेफिनेशन में नहीं बांध पाए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, अलग अलग अर्थों में उसे व्यक्त किया है। तो देखिए क्या क्या अर्थ दिए हैं। जॉन डीवी कहते हैं सबसे पहले शिक्षा स्वयं जीवन के रूप में, यानी कि जीवन के रूप में शिक्षा। स्पेंसर शिक्षा को जीवन का आधार मानता है, परंतु जॉन डीवी का विचार है कि शिक्षा स्वयं जीवन है। यानी कि स्पेंसर ने क्या माना है? शिक्षा को जीवन का आधार है, यानी कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ठीक है, वर्तमान समय में व्यक्ति की आवश्यकताएं, विकास और गति को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाना शिक्षा है। जॉन डीवी शिक्षा को केवल भविष्य की तैयारी नहीं मानते, बल्कि व्यक्ति के वर्तमान जीवन का संबंध भी शिक्षा से स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि शिक्षा बिना वर्तमान जीवन सुखी नहीं हो सकता और शिक्षा के बिना जीवन में प्रगति नहीं आ सकती। एक दूसरी बात भी इससे स्पष्ट होती है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, क्योंकि जीवन स्थिर नहीं रहता, वह आगे बढ़ता है, अतएव शिक्षा भी गतिशील होती है। इस प्रकार शिक्षा एक प्रक्रिया भी है। तो अगर हम बात करें तो जॉन डीवी जो हैं वो शिक्षा को भविष्य की तैयारी नहीं मानते हैं, ठीक है, बल्कि वो कहते हैं कि वर्तमान जीवन के संबंध में शिक्षा को स्थापित करना जरूरी है। यानी कि अगर हमें वर्तमान जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम अपने वर्तमान जीवन को सुखी नहीं बना सकते। भविष्य की बात वो नहीं करते, वो वर्तमान जीवन की बात करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि शिक्षा के बिना जीवन में प्रगति
नहीं आ सकती, यानी कि हमारा जीवन जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसका विकास नहीं हो सकता। एक दूसरी बात भी इससे स्पष्ट की जाती है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है क्योंकि शिक्षा एक प्रक्रिया है क्योंकि जीवन स्थिर नहीं रहता, वो आगे बढ़ता है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, हमारे जीवन को गतिशील बनाती है, हमारे जीवन में गतिशीलता लाती है। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा क्या है, यह भी एक प्रक्रिया है। जिस तरह से हमारा जीवन स्थिर होता है, जीवन बदलता रहता है, चलता रहता है, उसी तरह से शिक्षा भी समय समय पर बदलती रहती है, क्योंकि जिस तरह का समाज होगा, जिस तरह समाज परिवर्तित होगा, उसी तरह हमें अपने जो सोच है, हमारी जो शिक्षा है, उसे भी हमें परिवर्तित करना होगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के रूप में। ठीक है, यानी कि शिक्षा को पुनर्निर्मित जो प्रक्रिया होती है उसके रूप में यहाँ पे बताया गया है। डीवी ने शिक्षा दर्शन में अनुभव को केंद्रीय स्थान प्रदान किया है। उसका विचार है कि व्यक्ति जब वातावरण के संपर्क में आता है तो कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करता रहता है, उसका यह अनुभव बढ़ता जाता है, वह अपने अनुभवों के आधार पर नवीन अनुभवों को सुधारता और संवारता है। उन्हीं अनुभवों को पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जॉन डीवी है, ठीक है, उन्होंने शिक्षा दर्शन में जो भी शिक्षा दर्शन को क्या है, केंद्रीय स्थान प्रदान किया, यानी कि शिक्षा दर्शन क्या है, केंद्र में आता है, यानी कि मुख्य बताया है। उनका विचार है कि व्यक्ति जब वातावरण के संपर्क में आता है तो कुछ ना कुछ अनुभव जरूर करता है। ठीक है, यानी कि आप वातावरण में आएंगे तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। उनका यह अनुभव बढ़ता जाता है, जब हम प्रकृति में रहना शुरू करते हैं, हम बहुत सारी चीजों का अनुभव लेते हैं, बहुत सारी चीजें बढ़ती जाती हैं। वह अपने अनुभव के आधार पर नवीन अनुभवों को सुधारता और संवारता है। वो क्या करता है, अपने अनुभवों के आधार पर क्या करता है, नए नए जो अनुभव उसे मिलता है उसके आधार पे वो अपने अनुभवों को सुधारता है, जो भी उसने पुराने अनुभव लिए हैं, ठीक है, उन्हें सुधारता है, संवारता है। उन्हीं अनुभवों तथा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। वो कहते हैं कि जॉन डीवी जो है वो कहते हैं कि अनुभव और पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, पुनर्निर्माण किया, जो हमने अनुभव किया, फिर हमने दूसरा कुछ अनुभव किया, तो हमारा जो पहला अनुभव था हमने उस पर भी विचार किया और उसके बाद उसका एक नया निर्णय निकाला। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो प्रक्रिया होती है यही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। आगे देखिए, इस प्रकार डीवी अनुभव को ही शिक्षा का आधार मानते हैं। उन्होंने लिखा है, हमारे अनुभव के परिवर्तित एवं संशोधित होने का नाम ही शिक्षा है और इस परिवर्तन एवं संशोधन के साथ ही अनुभव सामाजिक गुणों से युक्त हो जाता है और इन गुणों को स्वयं में प्रविष्ट कराने के लिए वह व्यक्तिगत कुशलता पर बल देता है। तो देखिए जॉन डीवी जो है, ठीक है, वो अपने अनुभव को शिक्षा का आधार मानता है। ठीक है, उसने लिखा है कि हमारे अनुभव के जो परिवर्तित और संशोधित होने का नाम क्या है, शिक्षा है। यानी कि हमारा जो अनुभव होता है वो समय के साथ परिवर्तित होता है, साथ ही संशोधित होता है। संशोधित क्या मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कोई पुराना अनुभव था, आपने दोबारा से कोई अनुभव लिया और उसे आपने सिर्फ पुराने वाले अनुभव के बारे में जब सोचा, उस पर विचार किया, तो आपने एक नया निर्णय निकाला। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संशोधित करना। ठीक है, इस परिवर्तन तथा संशोधन के साथ ही अनुभव सामाजिक गुणों से युक्त हो जाता है, यानी उसमें सामाजिक गुण जुड़ते जाते हैं। इन गुणों को स्वयं में प्रविष्ट कराने के लिए वह व्यक्तिगत कुशलता पर बल देता है। शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए वह लिखता है, शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण के द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति में उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसके अपने वातावरण को नियंत्रित एवं अपनी समस्याओं को पूर्ण करने के योग्य बनाता है। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा है, ठीक है, उसका अर्थ को बताते हुए वो लिखते हैं कि शिक्षा क्या है, अनुभवों से मिलने वाले जो पुनर्निर्माण होते हैं उसके द्वारा जीवन की एक प्रक्रिया है, यानी कि जीवन को चलाती है। यह व्यक्ति में सारी क्षमताओं का विकास करती है, साथ ही उसके वातावरण को नियंत्रित और उसे समस्याओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है, यानी कि जो भी उसके सामने समस्या आ गई उसको किस तरह से हैंडल करेगा उसके लिए उसे तैयार करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, यानी कि सामाजिक प्रक्रिया में किस तरह से शिक्षा अपना योगदान देती है। जॉन डीवी का विचार है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें बालक का समाजीकरण होता है, यानी कि वो समाज के बारे में सीखता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा द्वारा बालक को
ऐसे वातावरण की प्राप्ति होती है जो कि उसे समाज की सभ्यता और संस्कृति से परिचय प्राप्त कराने में सहायक होती है। सामाजिक उत्थान में भाग लेने में बालक समर्थ होता है और समाज की उन्नति में योगदान करता है। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा होती है, जब बालक शिक्षा लेता है और अपने आसपास एक वातावरण तैयार करता है तो उससे क्या है, वो समाज की सभ्यता और संस्कृति को प्राप्त कराने में भी क्या होती है, सहायक होती है। सामाजिक उत्थान में भाग लेने में, यानी कि समाज की भलाई के लिए, समाज को आगे बढ़ाने में अगर बालक क्या है उस चीज में भाग लेता है, यानी कि बालक क्या है उसमें समर्थ होता है, उसे इच्छुक होता है समाज को आगे बढ़ाने में, उसकी प्रगति में, और वह समाज की उन्नति में क्या करता है, योगदान देता है। आगे देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था हेतु सामाजिक कुशलता आवश्यक होती है। इस सामाजिक कुशलता की प्राप्ति शिक्षा के द्वारा ही होती है। शिक्षण के अभाव में सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। डीवी लिखते हैं, शारीरिक जीवन के लिए जो कार्य भोजन ग्रहण एवं संतानोत्पादन की क्रिया करती है, वही कार्य शिक्षा सामाजिक जीवन के लिए करती है। यानी कि हमारे शरीर का विकास कब होता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, एवं संतानोत्पन्न की क्रिया करती है। यानी कि शारीरिक जीवन, हमारे शरीर का जो जीवन है, ठीक है, उसके लिए हमारे कार्य क्या है, भोजन ग्रहण करना और संतानोत्पादन की क्रिया, यानी कि संतान उत्पादन करने की क्रिया। ठीक है, और यही जो काम है वो काम क्या कौन करता है, वही कार्य शिक्षा भी हमारे सामाजिक जीवन में करती है। यानी कि समाज का विकास करना या समाज को समझने में मदद कौन करता है, शिक्षा करती है। ठीक है, इस डेफिनेशन को यहाँ इंग्लिश में भी दिया गया है, आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं ये कहूंगी कि अगर आप समझ सके तो आप याद कर सके तो आप इंग्लिश में लिखाइएगा इस डेफिनेशन को। ठीक है, तभी मैंने यहाँ नोट कर दी। आगे देखिए, शिक्षा मार्गदर्शन के रूप में डीवी का विचार है कि बालकों को शिक्षा देने का अर्थ है उनको उचित मार्ग दिखाना। ठीक है, इन अनुभवों के कार्य में बालकों का पथ प्रदर्शन करना ही शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से बालकों की अवस्थाओं, क्षमताओं और शक्तियों को इस प्रकार निर्देशित किया जाता है कि वे व्यक्तिगत की अनुमति में समर्थ हों। कहने का मतलब है कि जो जॉन डीवी का विचार है वो ये कहता है कि बालक को शिक्षा देने का मतलब क्या है, उनका मतलब है कि उन्हें एक तरीके से सही मार्ग दिखाना। ठीक है, इन अनुभवों के कार्य में बालकों का पथ प्रदर्शन करना, यानी कि जो आपके पास अनुभव है, आप टीचर हो, आपके पास जो भी अनुभव है, आप बड़े हो, आप बालक के साथ इसका पथ प्रदर्शन करो, यानी उसे रास्ता दिखाओ। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से बालक की जो अवस्थाएं होती हैं, उसकी जो क्षमताएं होती हैं, उसकी जो शक्तियां होती हैं, उन्हें क्या किया जा सकता है, निर्देशित किया जा सकता है, यानी उन्हें एक सही दिशा दी जा सकती है कि वे व्यक्तिगत ही अनुमति में समर्थ होते हैं। ठीक है, यानी वो व्यक्तिगत रूप से अनुमति में समर्थ हो। डीवी लिखते हैं कि बालकों का मार्गदर्शन तभी ठीक प्रकार से किया जा सकता है जबकि उनके आवेगों को सामाजिक क्रियाओं एवं सहयोगी अनुभवों में क्रियाशील रहने का अवसर प्रदान किया जाए। कहने का मतलब है, देखिए डीवी क्या कहते हैं कि बालकों का मार्गदर्शन तभी ठीक से हो सकता है जब उनके जो आवेग हैं, ठीक है, उनमें आवेगों को सामाजिक क्रियाओं एवं सहयोगी अनुभवों में क्रियाशील रहने का अवसर मिले, यानी कि वो सामाजिक क्रियाएं और सहयोगी अनुभवों को प्राप्त कर सकें। तभी अगर उन्हें ऐसा अवसर मिलता है तभी उनका विकास क्या है, ठीक से हो पाएगा, उनका मार्गदर्शन जो है वो ठीक से हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शिक्षा लोकतांत्रिक कार्य के निर्माण के रूप में। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, साथ ही वह यह भी कहता है कि लोकतंत्रात्मक समाज निर्माण के में भी शिक्षा सहायक होती है। लोकतांत्रिक युग में शिक्षा का प्रमुख कार्य लोकतांत्रिक समाज की स्थापना ही है। शिक्षा के माध्यम से समाज में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं कि लोगों के व्यक्तिगत भेद समाप्त हो जाएं और सबको समान रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त हो। डीवी ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, विद्यालय में बालक को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि उसमें आत्मनिर्भरता, योजना कुशलता और जनतंत्रात्मक आदि गुणों का विकास हो। यानी कि विद्यालय में
बालक को किस तरीके का एनवायरमेंट मिलना चाहिए कि उसमें आत्मनिर्भरता आए, योजना कुशलता आए, जनतंत्रात्मकता आए और भी बहुत से गुण हैं जिसका उसमें विकास हो जाए। इस प्रकार यह भी शिक्षा को लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के रूप में देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जॉन डीवी क्या है, शिक्षा को लोकतांत्रिक समाज के निर्माता के रूप में भी देखते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है शिक्षा का प्रशिक्षण। आइवर मॉरिस ने जॉन डीवी के विचारों को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि उनके अनुसार शिक्षा वर्तमान सामाजिक अवरोधों को दूर करने, यानी कि दोषों को दूर करने और समाज के गठन में नई कड़ियों के विकास के लिए यथार्थवादी प्रशिक्षण है, यानी कि सच्चा प्रशिक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी के विचारों ने आधुनिक शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया, विवेचना कीजिए अथवा टिप्पणी लिखिए। आधुनिक शिक्षा में डीवी का योगदान। ठीक है, तो अगर आपसे टिप्पणी पूछी जाए या फिर आपसे आधुनिक शिक्षा को किस तरह प्रभावित किया गया या आधुनिक शिक्षा में योगदान, इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं तो उसमें यही आंसर आएगा। ठीक है, आंसर देखिए, डीवी के शिक्षा दर्शन से आधुनिक शिक्षा बहुत प्रभावित हुई। शिक्षा और जनतंत्र के संबंध पर नवीन प्रकाश डालकर डीवी ने शिक्षा को शक्ति के रूप में परिणत कर दिया। इसके अपने प्रयोगवाद के द्वारा डीवी ने कार्य सिद्धि पर अत्यधिक बल दिया। इन सबका समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके स्वरूप आधुनिक शिक्षा में डीवी के निम्नलिखित सिद्धांतों का अत्यधिक प्रचलन हुआ। पहला है, आदर्श शिक्षण संस्था समाज का लघु रूप है। नेक्स्ट है, शिक्षालय सामाजिक प्रगति का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, सामाजिक कुशलता शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट, शिक्षा का सक्रिय होना आवश्यक है। नेक्स्ट, शिक्षा जीवन है ना कि जीवन की तैयारी। नेक्स्ट, शिक्षा के साधन है खेल रचना, औजारों का प्रयोग, प्रकृति निरीक्षण, अभिव्यक्ति तथा प्रक्रिया। नेक्स्ट है, शिक्षालय का सामाजिक वातावरण सरल, पवित्र, संतुलित और क्रमानुकूल हो। नेक्स्ट है, विद्यालय का ध्येय सहयोग तथा एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देना। नेक्स्ट, शिक्षा कार्य द्वारा होती है। मौलिकता और आरंभ शक्ति का विकास शिक्षालय का प्रधान कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षालय विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व और सामाजिक दृष्टि का विकास कर उन्हें जनतांत्रिक जीवन के योग्य बनाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्र होना चाहिए। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्थाएं मनुष्य को कुछ नहीं देती बल्कि उसका निर्माण करती हैं। इस प्रकार डीवी ने आधुनिक शिक्षा में सामाजिक तत्वों का समावेश किया। इसके फलस्वरूप जनतांत्रिक संस्थाओं का बड़ा बल मिला। यह डीवी की सबसे बड़ी देन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डीवी का शैक्षिक योगदान, यानी कि क्या प्रभाव पड़ा शिक्षा पर। डीवी को शिक्षा के क्षेत्र में युग प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग प्रवर्तक कहा जाता है। और आधुनिक शिक्षा पर डीवी का अत्यंत व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ हम डीवी के प्रभाव का अध्ययन दो रूपों में कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है विभिन्न देशों की शिक्षा पर प्रभाव। डीवी की शिक्षा को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ढांचे में ढाल दिया गया। उसका पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, क्रियात्मक आंदोलन, सहसंबंध का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत आधुनिकता के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उसने समन्वयवादी और वर्गवाद के विरोध करके जनतांत्रिक शिक्षा की नींव डाली, जिसे सभी देशों में मान्यता प्रदान की जा रही है। आधुनिक शिक्षा में तत्वों को लाने का श्रेय जॉन डीवी को ही प्राप्त है। उसने स्वक्रिया, अनुभव एवं प्रयोग पर बल दिया और रटाई एवं पिटाई पद्धति को समाप्त किया। शिक्षा के द्वारा समाज को प्रगतिशील बनाने हेतु उसने शिक्षकों का पथ प्रदर्शन किया। उसके शिक्षा संबंधी विचारों का प्रभाव अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष रूप से दिखाई देता है। डीवी के विचारों के फलस्वरूप ही सक्रियवाद आंदोलन का सूत्रपात हुआ और इस आंदोलन में अनेक प्रक्रियाशील विद्यालय स्थापित किए गए। आधुनिक शिक्षा की योजना पद्धति डीवी के विचारों की ही देन है।
ठीक है, यानी कि इस समय आधुनिक शिक्षा जो है उसकी जो योजना पद्धति है, यानी कि उसका जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किसकी देन है? डीवी के विचारों की ही देन है। आगे देखिए, भारतीय शिक्षा पर डीवी का प्रभाव। अब भारतीय शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ा डीवी का, क्योंकि ये जो हमने प्रभाव अभी पढ़ा ये वैश्विक रूप से पड़ा, खासकर अमेरिका की यहाँ बात की गई। ठीक है, अब भारत में देखिए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था भी डीवी के विचारों से विशेष रूप से प्रभावित है। आधुनिक युग में जो भारत में जनतांत्रिक शिक्षा का नारा बुलंद किया जा रहा है उन पर जॉन डीवी के विचारों का अवश्य ही प्रभाव है। जॉन डीवी एक ऐसे शैक्षिक दार्शनिक हैं जो शिक्षा के माध्यम से जनतांत्रिक विचारों को स्थापित करना चाहता है। भारत में इसी प्रकार का प्रयोग हो रहा है। जॉन डीवी ने विद्यालय को समाज का केंद्र माना है और शिक्षा को सामाजिक क्रिया के रूप में स्वीकार किया है। यह परंपरा भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिल रही है। 1966 ईस्वी को कोठारी आयोग की रिपोर्ट में जिस शिक्षा व्यवस्था को जो मान्यता प्रदान की गई वह जॉन डीवी के विचारों से अवश्य ही प्रभावित है। क्रिया द्वारा शिक्षा पद्धति जो बेसिक शिक्षा का आधार है की कल्पना जॉन डीवी तो पहले ही कर चुका था। भारत में जो प्रयोगवादी शिक्षा पद्धति को मान्यता दी जा रही है वह वास्तव में जॉन डीवी के प्रभाव से युक्त है। सत्य तो यह है कि आदर्शवादी भारतीयों पर जॉन डीवी का प्रभाव होना अत्यंत आश्चर्यजनक बात है। जॉन डीवी सहकारी, सहयोगी, सहनशीलता, स्वतंत्रता, सहानुभूति, अनुशासन, सुव्यवस्था को समाज में लाना चाहता था और शिक्षा को ही उसका माध्यम मानता था। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भी यही बात देखने को मिलती है। शिक्षा को वह एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करता है और भारतीय शिक्षा भी इसी प्रकार की है। सत्य तो यह है कि आधुनिक लोकतंत्रात्मक युग में भारतीय लोकतंत्र की शिक्षा व्यवस्था में जॉन डीवी के सभी विचार मान्य हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शैक्षिक दार्शनिक के रूप में जॉन डीवी का विशेष महत्व है। उसके संबंध में रस्क लिखता है कि शिक्षा में हम डीवी की उन सेवाओं के ऋणी हैं जिसके द्वारा उसने ज्ञान के प्राचीन तथा स्थिर आदर्शों के संचय को चुनौती दी एवं शिक्षा को वर्तमान जीवन की वास्तविकता के संपर्क में लाया तथा यह सामान्य सिद्धांत बनाया कि शिक्षा एवं दर्शन को समकालीन समस्याओं पर चिंतन करना चाहिए। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में जो यश पेस्टोलॉजी ने प्राप्त किया, 20वीं शताब्दी में वही यश महान शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी को मिला। ठीक है, यानी 19वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में जो नाम पेस्टोलॉजी को मिला वही 20वीं शताब्दी में किसे मिला? जॉन डीवी को मिला। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।